गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपको मैंने आषाढ़ के एक दिन का पेज नंबर 7 to 13 भेजा है। आज मैं उसी का रिवीजन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वह आपकी पहली और दूसरी घटना पर आधारित है और दूसरा यहाँ पर रंगमंच का वर्णन देख लीजिएगा। जब पर्दा खुलता है तो कौन बैठा है, कौन प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है इत्यादि घटनाओं पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उसे आप तैयार रखिए। जैसा पर्दा खुलने पर हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर यानी थोड़ी देर तक कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। यहाँ पर आप 3 पॉइंट तैयार रखिएगा। दीवारें लकड़ी की हैं, निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं, गेरू इत्यादि से, चूना इत्यादि से शंख, कमल, स्वास्तिक इत्यादि के चिन्ह बने। 3-4 बड़े कुंभ हैं जिन पर कालिक और काई जमी हुई है, कुशा से ढके गए। और तीसरी चीज, चूल्हे के पास कुछ बर्तन सहेज कर रखे गए हैं और 2 चौकियां हैं जिनमें से एक पर अंबिका बैठी हुई छाछ से धान फटक रही है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती प्रवेश करती। आप पॉइंट्स के आधार पर ही प्रश्न का उत्तर तैयार रखेगा। अब यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मल्लिका कहाँ गई थी और क्यों, तब आप बता दीजिएगा कहाँ गई थी। वह दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखने गई थी और साथ ही साथ उसने बोला था आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा। यहाँ पर उसने स्पष्ट भी किया वातावरण को कि चारों ओर धुआंधार मेघ घिराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया। साथ ही साथ उसने उस दृश्य का जो वर्णन किया है कि नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय इत्यादि। और साथ ही साथ आपका जो पेज नंबर 10 का पैराग्राफ है, माँ आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती, यहाँ से आप वहाँ के वातावरण को लिख लीजिएगा कि सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल था, छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। और भावना, वहीं जाकर मुझे पता चला कि भावना को कविता के रूप इत्यादि। साथ ही साथ अंबिका और मल्लिका कहती है कि काम तुम हर समय करती हो, हर समय, लेकिन इस तरह चुप तो नहीं रहती हो। क्यों? क्योंकि तुम बोलो कि मैं घर में अकेली थी, मुझे डांटो या मैं तुम्हारे काम में विघ्न डालती। जिस पर कि अंबिका कहती है कि मैं घर में दुकेली कब रहती हूँ। साथ ही साथ वो देखती है कि माँ के आंखों में आंसू, पूछती है। उसी समय दूसरी घटना शुरू हो जाती है जो कि घोड़े के टापों और कोलाहल का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है जहाँ पर कि मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है। फिर वह जाकर झरोखे से मल्लिका पूछती है कौन लोग हैं, तब माँ बताती है संभवतः राज्य के कर्मचारी। उसी ये लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि ग्रामीण परिवेश का वर्णन है ना, ये लोग यहाँ कहाँ हैं। तो माँ 3 पॉइंट देती है कि ये लोग कब आते हैं। ये जब भी दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है, युद्ध या महामारी। और साथ ही साथ पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब आए थे। अब आप नाटक की जो विशेषता या उपन्यास की जो विशेषता होती है, क्योंकि रंगमंच पर किसी भी व्यक्ति की मृत अवस्था में नहीं दिखाया जा सकता, तो उसे हम लोग संवादों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। इसीलिए इन्होंने बोला है कि पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु। तब पूछती है मल्लिका परंतु आज ये लोग किस लिए आए हैं? तो माँ कहती है न जाने किस लिए आए हैं।
यहाँ तक आपकी दूसरी घटना कंप्लीट हो गई है। तीसरी घटना वहीं से रिलेट करिएगा, माँ तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों। ये हम आपको नेक्स्ट वाला जो PDF भेजेंगे उससे पहले रिवीजन करा देंगे।